नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसपेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। आज हम बात करेंगे हेपेटोसेल्युलर कैंसर्स पे, यानी लिवर के कैंसर का। लिवर का कैंसर आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है और काफ़ी लोगों को इसके वजह से पीड़ित होना पड़ रहा है। बेसिकली लिवर अपने बॉडी में डिटॉक्सिफाइंग और प्यूरिफिकेशन का काम करता है। बाइल का प्रोडक्शन या रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, स्पेशली जो अपने इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स, उसको प्योरीफाई करता है। तो हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर हेपेटोसेल्युलर कैंसर के ऊपर। हेपेटोसेल्युलर कैंसर बेसिकली दो वजह से होता है। नंबर 1 इज इन्फ्लेमेशन and number 2 is infections. Most common infection causing hepatocellular cancer is hepatitis B or hepatitis C virus infection. This is transmitted through the blood, especially in the form of usage of needles in an unsafe way, such as drug abuse, usage of contaminated blood products, and sometimes through unsafe sexual practices. क्या आपको पता है कि hepatitis B वैक्सीनेशन से आपको लिवर कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिलता है? सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द नोन कैंसर प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स। उसके साथ साथ सम अदर कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर इंक्लूड chronic inflammation such as in alcoholism or in cases of cirrhosis. बाकी rarer causes are inborn liver disorders such as Wilson's disease or sometimes parasitic infections such as Clonorchis sinensis. And obviously अपना tobacco तो है ही as one of the causes of liver cancer. So मोटा these are a big spectrum of causes and यही वजह से काफ़ी लोगों को आजकल liver cancer हो रहा है। अब हम बात करेंगे signs and symptoms of liver cancer के ऊपर। The most common signs and symptoms of liver cancer include weight loss, bloating, sometimes a mass in the right hypochondrium, means the right upper part of your abdomen. Along with that, other signs include jaundice, fever, and even nausea and vomiting. लिवर कैंसर के साइंस और सिम्टम्स काफ़ी नॉन स्पेसिफिक रहते हैं क्योंकि लिवर में एक्सपैंड होने का बहुत कैपेबिलिटीज़ है और उसके वजह से कभी कभी ये कैंसर काफ़ी लेट पाया जाता है। इफ़ यू हैव एनी सच साइंस और सिम्टम्स, एस्पेशली इफ़ यू आर अ नोन पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस और इफ़ यू आर एन अल्कोहल अब्यूज़र, देन आप एक बार खुद को स्क्रीनिंग करवा ही लो क्योंकि कभी कभी आपके लिवर में एक गांठ भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लिवर कैंसर। तो डायग्नोसिस ऑफ लिवर कैंसर इज बेसिकली स्टेजिंग ऑफ द डिजीज एंड कंफर्मेशन ऑफ द डिजीज। Staging is usually done in the form of imaging, either by a PET CT scan or a contrast enhanced CT scan of the liver, or in some cases an MRCP or MRI of the liver. उससे we come to know the size of the tumor, the location of the tumor, and whether the tumor is single or multifocal, यानी multiple tumors in the liver. यही के हिसाब से we later decide our treatment protocols. लिवर कैंसर में एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर है जिसका नाम है AFP या अल्फा फीटोप्रोटीन। ये AFP का वैल्यू कभी कभी लिवर कैंसर में बढ़ता है एंड 90% ऑफ केसेस दिस इज इंक्रीज्ड, बट 10% में कभी कभी ये AFP भी नॉर्मल रहता है। लिवर कैंसर ट्रीट करने के पहले इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डू अ बायोप्सी। अगर आदमी का AFP बढ़ा हुआ है और उसके CT स्कैन में लिवर कैंसर के फीचर्स है तो फिर वी कैन गो अहेड विद ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ द बायोप्सी। उसके साथ साथ पेशेंट का जनरल हेल्थ कंडीशन भी देखा जाता है, जैसे उसका CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट्स एंड अदर टेस्ट्स। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लिवर कैंसर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी। अगर सिर्फ छोटा सा कैंसर है तो उसको हम लोग लिवर रिसेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ हेपेटेक्टमी के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी कैंसर के साथ साथ सिरोसिस भी रहता है लिवर में, जिसके वजह से बाकी का भी लिवर खराब रहता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। यही सब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर, द कंडीशन ऑफ द लिवर एंड द नंबर ऑफ ट्यूमर्स इन द लिवर। कुछ केसेस में कैंसर काफ़ी एडवांस्ड रहता है जिससे हम लोग एक साथ ट्यूमर को निकाल नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में कुछ मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है
जैसे टेस ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, टेर ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन एंड पोर्टल वीनस ऑक्लूजन। ये बेसिकली ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को कम करती है और उसके साथ साथ स्पेसिफिक ट्यूमर को कीमोथेरेपी या रेडिएशन दिलाती है। उससे जो बड़ा ट्यूमर है वो साइज में छोटा हो जाता है और आगे हम लोग शायद से उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। कीमोथेरेपी का रोल ज़्यादा नहीं है लिवर कैंसर में। कुछ ड्रग्स जैसे सोराफेनिब दिए जाते हैं, बट द मेन ट्रीटमेंट इज यूजुअली सर्जिकल। देयर आर रोल ऑफ न्यूअर एजेंट्स इन लिवर कैंसर विच आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, बट द आइडिया इज टू फाइंड द डिजीज अर्ली एंड क्योर द पेशेंट। तो ये इन शॉर्ट लिवर कैंसर के ऊपर वीडियो है। अगर आपको लिवर कैंसर के ऊपर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये वीडियोस बनाना चाहता हूँ कि एक बेसिक ओवरसाइट मिले कैंसर्स के ऊपर, और ऐसे बड़े बड़े डिटेल्ड कैंसर्स के ऊपर मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाता। There are a lot of aspects which I have omitted in such videos because not only is it complicated to explain, but also I think जिनको उनकी actual ज़रूरत है, they can come and contact me and we can decide how to move ahead. Thank you for watching and I hope you like these videos.